वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलोधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देवैस्तवे वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे बेनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबश्चामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रभु जी का पेन, प्रभु जी हो गया, मैंने रिसीव किया। प्रभु जी पेन। हरे कृष्णा। सब लोग पिछले क्लास में आए थे ना? ओके, सब लोग सोने हैं तो हिंदी समझ जाते हैं सब लोग ना, सबको हिंदी समझ। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे डबल उम्र के हैं तो आप सब मेरे गुरुजन जैसे हैं। एक तो प्रभु जी बैठे हैं, मेरे गुरु जी जैसे हैं। तो आप सबकी आशीर्वाद और आप सबकी
कृपा और आप सबकी इच्छा के कारण हम यहाँ पे बैठे हैं और आपके बच्चे जैसे हैं। जैसे शुत गोस्वामियों को समस्त मुनि ऋषि भूरी भूरी आशीर्वाद दिए थे कि आप दीर्घायु बनो, निरोग बनो और ताकि हमको कथा सुनाओ। तो उसी आशीर्वाद के साथ मैं आप लोगों को कथा बोलने के लिए हिम्मत रखता हूँ, साहस करता हूँ। नहीं तो आपके सामने बच्चा क्या बोलता है, तो उतली भाषा ही तो बोलता है ना, उसको कौन सुनता है ना। सुनते ही मनोरंजन के लिए, सीखने के लिए थोड़ी ना कुछ सुनते हैं। किस लिए सुनते हैं? मनोरंजन के लिए, है ना। तो मेरा आशा है कि आप लोग को अगर कुछ अच्छा लगे। श्रोता जो होते हैं वो हंस जैसा होते हैं। कैसे होते हैं? हंस का काम है खीर से नीर को अलग करना, है ना। तो मेरा जो वाणी है वो मिश्रित वाणी है, क्योंकि बच्चा है, बुद्धि कच्चा है और ज़्यादा मैच्योर है ही नहीं। तो उसमें जो भी आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण करना, जो बुरा लगे उसको त्याग देना। अगर कुछ अच्छा लगे सीखने को, सीखने का, जो बुरा लगे त्याग देने का। अगर मैं कंसिडर करूं मैं बोल रहा हूँ, मेरा वाणी बोल रहा हूँ, तो आपको कभी शुद्धिकरण करेगा नहीं। जैसे गटर का पानी होता है ना, गटर का पानी, हम रास्ता में आ रहे थे, हमारा माँ बोल रहे थे कुछ स्मेल आ रहा है, हम लोग बोले गटर का पानी है। उसमें अगर हम गिर जाए तो तुरंत हमको स्नान करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि गंदा पानी है। अगर वही गटर पानी बह के बहते 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 गंगा में मिल जाए, फिर साधु संत मुनि ऋषि ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण तक उस गंगा पानी को आचमन करते हैं। अब गटर पानी अपना अस्तित्व खो लिया, अब किस में मिल गया है? और गंगा में मिलने के कारण वो पानी पवित्र माना जाता है साधु संत को, जबकि वो गटर पानी, लेकिन उस संगति के कारण वो पवित्र हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारा वाणी, मेरा वाणी अपवित्र है, थोड़ा आवाज ना करे, बात ना करें तो अच्छा रहेगा। तो मेरा वाणी इतना पवित्र नहीं कि आप लोग को शुद्धिकरण कर ले, लेकिन क्योंकि गुरु साधु संत आचार्य वृंद की भागवतम के वाणी को मैं दोहरा रहा हूँ और वो प्रभुपाद जी के भावार्थ रूपी गंगा बह रही है भागवतम में, उस गंगा के साथ जब मैं अपना वाणी को जोड़ देता हूँ, यद्यपि मेरा वाणी गटर जैसा अपवित्र है, लेकिन गंगा को स्पर्श करने के कारण आप जैसे परमहंस साधु संत बैठे मेरे वाणी को आचमन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ये मेरा आशा है। तो आप लोग का चरण में मैं भूमिष्ठ प्रणाम करते हुए, आप लोग आशीर्वाद भिक्षा करते हुए परम पवित्र अमल पुराण श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने के लिए प्रयास करेंगे। वो भी कृष्ण के बाल सुमधुर लीला। किसी माता ने मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि थोड़ा कृष्ण लीला सुनाइए, तो शायद आप ही किए थे। तो इस बार हम सोचे कि चलो जब कृष्ण की कथा करते हैं, तो हमने पिछली बार एक सुंदर कथा कहे थे कि प्रभु जी हमारा वसुदेव जैसे हैं। जो साधु संत गुरु वैष्णव वृंद होते हैं वो हमारा वसुदेव जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? वसुदेव जैसे। और वो कृष्ण को, जैसे वसुदेव ने कृष्ण को कहाँ लाए थे? गोकुल में, नंद के आंगन में। तो ऐसे साधु संत गुरु वैष्णव ये भगवान कृष्ण कथा रूपी, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण। कृष्ण में और कृष्ण कथा में कोई, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाई माया राधिका। जहाँ कृष्ण कथा वहीं कृष्ण है। कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम बोलते पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तोर्यो कथितो यदि। तो श्रीमद् भागवतम का पूरा 12 स्कंद है, भगवान के अंग के साथ तुलना किया जाता है। और श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण है, वांगमय स्वरूप। क्या है? वांगमय स्वरूप है, और स्वयं भागवतम ही कृष्ण है। तो कृष्ण का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इस भागवतम को श्रवण करते समय आपका जो ध्यान है, आप रिकॉर्ड मत कीजिए, मैं कर रहा हूं आपको दे दूंगा। हाँ,
ये जो भागवतम है स्वयं कृष्ण का वांग्मय स्वर अर्थात स्वयं कृष्ण होने के नाते जब कली युग प्रवेश किया तो साधु समस्त मंदिरों से पूछते हैं कृष्ण कहाँ, जब सोधा में चले गए तो धर्म कह शरणम जब बोलते कलौ नष्ट दृशाम ऐसा पुराणार्क धुनोदित। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विषह, जो धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण चले गए तो कलौ नष्ट दृशाम ऐसा कलिजुग क्या हुआ न श्रीमद कलिजुग का जो दुष्ट मेषा मतलब जिसका दृष्टि शक्ति खो गया, ऐसे व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए पुराण अर्क धुनोदित, ये पुराण अर्क के समान उदित हुआ है, सूर्य के समान। अर्क मतलब सूर्य के समान। आप सुने होंगे उड़ीसा में एक मंदिर है कोणार्क, कोण अर्क, उसका हर एक कोण में अर्क प्रवेश करता है, लेकिन अर्क मतलब सूर्य। तो श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, तो इसको श्रवण करते समय ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसलिए जब साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाहे संसार जिनितार कोनो वस्तु, तो जब आप हरि कथा श्रवण करने के लिए आए तो बाकी सारा चीज को छोड़ के आना चाहिए, है ना। एक बार एक राजा के पास एक साधु आया और वो राजा उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, राजा उसका गुणगान कर रहा है, आप कितना महान है, कितना महान है कि दुनिया का सारा सुख आपने छोड़ दिया भगवान के लिए, आप कितना बड़ा वैरागी है, कितना बड़ा वैरागी है। साधु परेशान हो गया, कितना क्या गुणगान करता है, अति भक्ति सवाई के जाना चोरे लगे, ज्यादा ही भक्ति कर रहे हैं। तो राजा ने बोला क्या महावैरागी है, महावैरागी। तो साधु बोले तो आप बड़ा वैरागी है, बड़ा वैरागी। मतलब मैं तो बड़ा वैरागी, तो महावैरागी है। बोले क्यों? बोले मैं भगवान कृष्ण के लिए इस संसार का सुख छोड़ दिया, तो तेरे हिसाब से बड़ा कौन है? कृष्ण। तो तू कितना बड़ा वैरागी कि संसार का तुच्छ सुख के लिए कृष्ण को छोड़ दिया है कि नहीं? तो सबसे बड़ा वैरागी कौन है? तो इसलिए जब आप कृष्ण के पास आए संसार को थोड़ा छोड़, कोई किसी का नहीं मां, इतना सोचिए मत। सब अपने अपने बोले मेरे बिना संसार कैसे रहेगा, आपके बिना ही संसार चलेगा, आप जाइए ना। संसार कभी रुकता है क्या किसके लिए? झूठ मूठ कर सोचते हैं मेरे बिना क्या हो। तो इसलिए कुछ देर के लिए हम श्री हरि के लीला चिंतन में प्रवेश करेंगे। हाँ, ध्यान पूर्वक सुनने का मां, ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, कृष्ण को हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा था ना ब्रजवासी का भाव, इंद्र ने मारने के लिए कितना तूफान लाया था, वो छोड़े थे कृष्ण को। 7 दिन 7 रात कृष्ण के साथ, कितना मस्ती की, क्योंकि कृष्ण के साथ है। बाहर में प्रलय हो रहा है, अंदर में इनका आनंद चल रहा है गोवर्धन के नीचे, है ना। तो जो कृष्ण के साथ रहेगा वही आनंद में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण के साथ में हम प्रवेश करेंगे। जानते कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है, और कृष्ण हमारा साथ है तो हम कृष्ण के साथ रहना चाहिए थोड़ी देर के लिए। चलेगा? ध्यान पूर्वक सुनो। हरे कृष्ण। तो आज हम कृष्ण के लीला श्रवण करेंगे, ठीक है। कितने लोग श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं? 10वें स्कंद सब लोग पढ़े? नहीं। कितने लोग कृष्णा बुक पढ़े हैं? लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सब पढ़े? ओके। जब इस धरती पे भारा बढ़ जाता है पापों का, किसका? तब धरती माता सहन नहीं कर पाती, और वो धरती माता गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाके रोते हैं, जो सृष्टि करता है उसके पास जाके रोते हैं कि अब सहन नहीं हो रहा है। तो धरती माता, ब्रह्मा जी, शिव जी सब मिलकर जाके प्रार्थना करते हैं। कहाँ पे? क्षीर सागर के किनारे पे। अथॉरिटी को बताने के लिए जाते हैं कि आप जो सृष्टि किए थे उधर गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो कीजिए आके। तो भगवान ने आदेश देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो दिखते नहीं है, हमेशा भगवान दिखते नहीं है, कभी कभी उनको सुनाई देता है ना। इसलिए श्रोत परंपरा क्या है? श्रोत परंपरा, श्रवण परंपरा। हमारा परंपरा का नाम क्या है? श्रवण परंपरा। सुनकर हम जीते हैं। गुरु से शिष्य सुनता है और शिष्य दूसरे शिष्यों को बता, मतलब अपना शिष्य को बताता है। ऐसे करके इसको श्रोत परंपरा बोलते हैं, है ना।
इसलिए ब्रह्मा जी हमारा प्रथम गुरु है, जो भगवान से डायरेक्ट सुनकर हमको सिखा रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी हमारा ब्रह्म महादेव गौड़ीय संप्रदाय है कि नहीं। तो प्रथम गुरु कौन है, आचार्य कौन है। इसलिए इस महीना में 14 चैप्टर पढ़ना चाहिए। ब्रह्म विमल लीला का 14 चैप्टर में ब्रह्मा जी का प्रार्थना देखिए क्या बोल रहे हैं। 14 अध्याय देखिए कितना सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी ने, है ना। तो सारे लोग जाके प्रार्थना किए, भगवान ने आदेश दिए मैं तो आऊँगा, और आप लोग जाके वृष्णि और सुतवा आदि वंश में ना, वृष्णि वंश में, यदु वंश में सब क्या हो जाओ, जन्म ले जाओ, मेरे सेवा करो। तो एक राजा आए, उनका नाम है बरहमपेद। क्या नाम। उनका 2 पत्नी था, एक क्षत्रिय कन्या, एक वैश्य कन्या। जो क्षत्रिय कन्या हुआ उनसे जो संतान आए उनका नाम था सूरसेन। क्या नाम। और जो वैश्य कन्या है उनसे जो पुत्र आया उनका नाम पर्जन्य। क्या है। कितना देर तक हम बात कर सकते हैं, अभी 6 बज रहे हैं, 7:30। ठीक है, तो 2 घंटा में हम बहुत सारे लीला चर्चा कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी बोलूँगा तो मैं भी आधा घंटा में ख़त्म कर दूँगा। डिटेल्स में चलते हैं। तो बरहमपेद राजा क्षत्रिय कन्या को शादी की, वैश्य कन्या को शादी की। क्षत्रिय कन्या से जो संतान उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या है, शूरसेन। वैश्य कन्या से जो संतान उत्पन्न हुआ उनका नाम क्या है, पर्जन्य। तो वैश्य, पहले नियम था कि जो पुत्र होते हैं ना वो माँ का गुण लेते हैं। किसका गुण लेते हैं, कन्या जो होते हैं वो पिता का गुण लेते हैं। तो इसीलिए क्षत्रिय कन्या का जो बेटा होता है वो राजा बनने के लिए योग्य होता है, क्षत्रिय राजा। वैश्य कन्या का जो होता है वो वैश्य कम्युनिटी का राजा बनेगा, बट एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्य है वो उसके द्वारा नहीं हो सकता। वो उसके अंदर उसका बाप का थोड़ा गुण आता है, राजा का गुण आता है, लेकिन वो उसका जो स्वभाव होता है वो कौन से होता है, वैश्य का, बिजनेस का। और जो क्षत्रिय का जो धर्म है, जैसे भगवत गीता में आप पाएंगे क्षत्रिय धर्म क्या क्या है ना। तो वो क्षत्रिय कन्या से आता है। जैसे रावण असुर था लेकिन ब्राह्मण का बेटा था कि नहीं। पसीना ज्यादा हो तो नहीं ठीक है। ब्राह्मण का बेटा होने के ना तो ब्राह्मण का गुण भी उसके अंदर था। ऐसा श्लोक उसने रचना किया है। कौन, रावण ने। रावण पंचम वेद लिखने का कैपेसिटी रखता था। इसको ना थोड़ा मूविंग कर दो, उनको भी थोड़ा हवा मिले। जो फैन है ना उस फैन को थोड़ा मूव कर दो, मतलब उसका, हाँ एग्जैक्टली, उधर ना जाए, उधर हवा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा और घुमा दो, प्रभु जी तक हवा आए और वहाँ तक हवा। नहीं माँ प्लीज, अच्छा नहीं लगेगा। आप माँ हैं। अभी आएगा हवा, आएगा। हाँ। अब ध्यान, ठीक है, थोड़ा बहुत हवा जा रहा है, बस भगवान ने व्यवस्था जितना किए उतना में हम संतुष्ट होना चाहिए, है ना। परीक्षित महाराज जब हरि कथा सुन रहे थे ना, भूख प्यास सब भूल गए थे। लेकिन क्या करें, हम शारीरिक स्तर पे है तो शरीर हमको जला देता है ना। थोड़ा तो रहेगा कष्ट, कोशिश करते हैं। यहीं पे कहीं लग जाए ना, अच्छा रहेगा। चलेगा। तो क्षत्रिय कन्या रावण यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, उसके पास ब्राह्मण का गुण था और वो पंचम वेद लिखने का कैपेसिटी रखा था। पर उसका माँ कौन थी, कैकेयी, एक राक्षस कुल से आए थे। और राक्षस मतलब जिसका बड़ा बड़ा दांत, ऐसा बाल, भयंकर दिखने वाला, ऐसा नहीं है। बड़ा सुंदर सुशील कन्या हो सकता है, लेकिन वंश किसका है, राक्षस का। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं, पुतना सुनेंगे पुतना के बारे में कैसा बोल, ड्रेस बन के आया था, तो ऐसे नहीं था।
बड़ा सुशील कन्या था, लेकिन उसका स्वभाव क्या था? वंशगत स्वभाव। इसलिए रावण यद्यपि ब्राह्मण कुल में पुलस्त्य गोत्र विश्रवा ऋषि के बेटा होने के नाते भी उसको समस्त आचार्य ने क्रिमिनल दिया। क्या नाम दिया? क्रिमिनल, आतंकवादी। रावण शब्द का अर्थ है जो रुलाने में आनंद लेता था सबको, जो सबको रुलाने में आनंद लेता था, उसका नाम क्या है? और वो रावण जब एक बार गया था कैलाश पर्वत को उठा के अपना घर लाने के लिए, जब ऐसा उठाया तो पार्वती डर गई, शिव जी ने पैर रख दिया और उसका हाथ अंदर चला गया था और हाथ दब गया। अब हाथ कैसे निकाल गया? समझ गया कि वो नटवर है ना, नटराज है, उनको नचाना है, इसलिए गाने लगे क्या? जटात विगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमर 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 निनाद अवर डमर भयम चकार चंड तांडवम तनो तो न शिव शिवम। भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि नाचने लगे शिव जी, और हाथ निकाल लिया, आधा घंटा गाने लगा और शिव जी नाचते रहे। चतुर था, बुद्धिमान है। ये तो ब्राह्मण का लक्षण है ना, सिचुएशन के साथ लड़ना उसको आता है, ये ब्राह्मण होता है। उसने कभी भी अपना जो श्लोक है उसको रिपीट ही नहीं किया है रावण। इतना मतलब जब भी वो शिव जी को दर्शन करने के लिए जाता था कुछ नया स्तुति खुद बनाते थे। एक बार तो शिव जी को देखा सामने सब लोग कीर्तन करे, नंदी फंदी बैठकर ढोल बजा रहे हैं, मांजर बजा रहे, उस सिचुएशन को देख एक नया स्तुति बना दिया। यस्यास्ते द्राट द्राट ध्रुट ध्रुट ममलम टम 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 डम शम डम शम डुढम शम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालयम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु ख्वांक 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 ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसतु जपातु न चंद्रचूड़ा। ऐसा रावण था जो नया नया श्लोक बना रहा था। कितना बुद्धिमान, कितना विद्वान, पर काम क्या किया? पर स्त्री हरण, है ना? और कितना लड़कियों को रेप किया है, मर्डर किया है। स्वर्ग में जाके अपना बहू, नल कुबेर और मणिग्रीव का पत्नी, कुबेर का बेटा नल कुबेर और मणिग्रीव है, कुबेर और रावण दोनों भाई हैं, भाई का बेटा का बहू, उसको भी जब जाके रेप करना शुरू किया तब अभिशाप मिला। आज से अगर नल कुबेर मणिग्रीव ने अभिशाप दी, आज से अगर किसी भी नारी का बिना इच्छा से उसको स्पर्श किया तेरा मृत्यु हो जाएगा। इसलिए वो सीता माता को छुआ नहीं था। ये रावण है। जब वो रावण ने सीता माता को चोरी कर लिया ना, तो जाके जब उनको उठाए, किनको? कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण ने बोला कि तुम इतना परेशान क्यों, तुम्हारा मुंह सूख क्यों गया, तुम इतना दुखी क्यों? समझ गए कि सीता माता को भोग करना चाहता है और भोग नहीं कर पाता है। जानते पूरा रामायण में दो ही शिक्षा, एक सुपर्णखा एक रावण। रावण वो है जो राम के बिना सीता को एंजॉय करना चाहते थे, सुपर्णखा वो है जो सीता के बिना राम को एंजॉय करना चाहते थे, है ना प्रभु? इसलिए सुपर्णखा का नाक कान कट गया और रावण का गला कटा गया। लेकिन एक चालू था विभीषण, जो राम और सीता दोनों को पूजा कर रहा था, लंका का राजा बन गया। चतुर कौन है? तो आप लोग को क्या चाहिए? कुछ लोग बोलते लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता, और कुछ बोलते नारायण नारायण नारायण। लेकिन वैष्णव बोलते हमारा लक्ष्मी और दोनों चाहिए, एक नहीं चाहिए, शक्ति और शक्तिमान। पूरा रामायण में दो ही सीखे, हो गया। नवम स्कंद खत्म, अब दसम स्कंद पे चलते हैं, है ना प्रभु? सुखदेव गोस्वामी भी थोड़ा बोले, ज़्यादा नहीं बोले नवम स्कंद में, रामचरितमानस के बारे, रामायण के ऊपर। तो जो माँ का गुण पुत्र लाता है, इसलिए पर्जन्य, यदि क्योंकि वैश्य कन्या के बेटा था इसलिए उनको वैश्य कम्युनिटी के राजा बना गया। अर्थात मथुरा में राजा बने शूरसेन, और इधर मतलब मथुरा मतलब अंधका वृष्णि वंश, ये सब का राजा बने कौन? शूरसेन। इधर का जो वृंदावन का जो वैश्य कम्युनिटी है, बरसाना नंदगांव आदि जो बैठा है, तो महावन का राजा बने कौन? पर्जन्य। पर्जन्य का 5 पुत्र हुए। कितना? उपनंद, सुनंद, नंद, अभिनंद, नंद नंदन। तो मझला भाई का नाम क्या था? नंद। और नंद महाराज का, नंद शब्द का अर्थ है जो आनंद में रहे, जो खुद आनंद में रहे, जो सबको आनंद में रखे। तो उनका शादी हुआ यशोदा से। यशो प्रदायते इति यशोदा, जिसने यश प्रदान करे, है ना? यशोदा के साथ शादी हुआ, बहुत दिन तक संतान नहीं उत्पन्न हुआ। कितना लोग जानते हैं यशोदा का कृष्ण और वसुदेव का कृष्ण में अंतर है? कितने लोग जानते हैं? एक ही कृष्ण है कि 2 कृष्ण अलग अलग है?
सबको पता है, तो बोलने की जरूरत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो उस समय में हर एक युग में भगवान का आविर्भाव होता है ना। भगवान भगवद गीता में बोले ना, संभवामि युगे युगे। भगवान कब कब आते हैं? और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का ग्लानि जब होता है, धर्म जब नष्ट हो जाता है, इसलिए भगवान आते हैं। कोई धंधा नहीं है उनका, धर्म स्थापना करने के लिए धरती पे आएंगे। धरती पे क्यों आते हैं? बोले कि परित्राणाय साधुना, साधुओं को परित्राण करने के लिए। अच्छा, साधु को क्या कष्ट होता है? साधु दुखी हो सकता है क्या? बोले जल में मीन प्यासी सुनकर आया मुझे हंसी, है ना। काशी गया, मथुरा गया, गया वृंदावन, देखा भाई हर जगह पे केवल टेंशन। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है। जल में, पानी में मीन मछली प्यासी है, हंसी आएगा कि नहीं? अर्थात साधु कभी दुखी हो सकता है। तो परित्राणाय साधुना का मतलब क्या हो गया? भगवान बोलते मैं साधुओं को परित्राण करने के लिए आता हूँ, तो परित्राणाय साधुना का मतलब क्या हुआ? बोले परित्राणाय साधुना का मतलब है जो साधु कृष्ण के विरह में दुखी है उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। जो साधु कृष्ण को देखना चाहते हैं, आखियां हरि दर्शन को प्यास, जो विरहातुर साधु संत जब कृष्ण को देखना चाहते हैं, कृष्ण का विरह से वो जलते हैं, उस विरह को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान आते हैं, लीला करते हैं, उनके साथ लीला करते हैं। सिर्फ उनके साथ लीला नहीं करते हैं, वो लीला ऐसा रचना करते हैं, एक सत्यावेश अवतार व्यासदेव जी को अवतरित कराते हैं और वो सारा लीला को लिपिबद्ध करके रखते हैं, ताकि आगे जो भक्त आएंगे, मेरा भक्ति करेंगे, वो भी सेपरेशन फील ना करें, विरह फील ना करें। ये भागवतम पढ़ते ही मेरा प्रेजेंस को अनुभव करेंगे। परित्राणाय साधुना का अर्थ समझ में आया? परित्राणाय साधुना का अर्थ है साधुओं को आनंद देने के लिए। विनाशाय च दुष्कृता, मूर्खों को विनाश करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। हमने सुना है कि भगवान करुणामय है कृष्ण, लेकिन गुरुदेव को क्या बोलते हैं? वांछाकल्पतरुभ्यश्च। तो कौन अच्छा है, करुणा सिंधु की कृपा सिंधु? क्यों कृपा सिंधु अच्छा है? क्योंकि करुणा सिंधु, अगर समुद्र के किनारे में एक जंगल है और वो जंगल में आग लग जाए, क्या ये समुद्र उसको बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। बुझा सकता है? कोई फायर ब्रिगेड आके बुझा सकता है जंगल का आग को? कौन बुझा सकता है? बादल। बादल का अपना पानी होता है, वो किधर से पानी लेता है? समुद्र से पानी लेकर आगे डालता है। तो कृष्ण करुणा सिंधु है, लेकिन हम सुबह सुबह कहते संसार दावा नल लीड़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घना तुम। वो कौन है घना घना तुम? कौन है? गुरुदेव। गुरुदेव का अपना कुछ है? वो कृष्ण का करुणा सिंधु से करुणा उठा के कृपा में कन्वर्ट करके हमारे ऊपर डालते हैं। आप डायरेक्ट समुद्र का पानी पी सकते हैं? बादल जो उसको फिल्टर करके मीठा बना के देता है, पी लेते हैं कि नहीं? इसलिए डायरेक्ट कृष्ण का करुणा हम ग्रहण कर नहीं सकते। इसलिए कृष्ण करुणा सिंधु ठीक है, तू अपनी जगह पे सही है, पर मुझे कृपा सिंधु चाहिए जो मुझे उद्धार करेगा। साइलेंट मोड में डालो। हाँ, कृष्ण करुणा सिंधु है, गुरुदेव क्या है? कृपा सिंधु। कृष्ण कहाँ जन्म हुए थे? मथुरा में, द्वारिका में, ऐसे जगह घूम लिए। चैतन्य महाप्रभु मायापुर में, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ में, पुरी में। आप लोग के पास कौन आ रहे हैं? प्रभु जी। तो आपके लिए करुणा सिंधु चाहिए कि कृपा सिंधु चाहिए? कृपा सिंधु आके कृपा बरसा रहे। कितना मीठा मीठा बोल रहे हैं। कृष्ण के पास जो चक्र है काट देंगे, कुछ गड़बड़ के काट देंगे, पर गुरुदेव काटते हैं, कितना प्यार से समझाते हैं, कितना भी उनको लाती मारो, कुछ भी करो, वो फिर भी आपको भक्ति सिखाते हैं कि नहीं? तो गुरुदेव कृपा सिंधु है, लेकिन कृष्ण भी कृपा सिंधु है कभी कभी। अच्छा, भगवान अकरुणा और भगवान कभी स्पर्श नहीं कर सकते। कृष्ण करुणा में सिर्फ करुणा करते हैं। बोले बिना से दुष्कृत में तो पार्शियलिटी कर लिए ना, एक को मार रहे, एक को छोड़ रहे, एक को बड़ा केयर, एक को बड़ा प्यार, एक बोले मार मार मार, प्यार प्यार प्यार। ऐसा थोड़ी चलेगा। एक को मारते जा रहे, एक को प्यार करते जा रहे। बोले नहीं, बोले जो माँ कभी कभी इस गाल में चुंबन देता है ना, वही माँ कभी कभी इस गाल में थापड़ भी मारता है। दोनों ही प्यार है।
अब बताइए, एक असुर इतना पाप किया है, वो अगर नरक जाएगा, प्रलय शतान्तरेपि, शतकोटि प्रलय तक उसको नरक वास होगा, वो नरक में कष्ट पाएगा। वो अच्छा है कि कृष्ण ने एक बार मार लिया तो सारा पाप फिनिश, सीधा मुक्ति? कौन सी अच्छा है? सीधा मुक्ति। इसलिए कृष्ण का मारना भी क्या है? करुणा है। अकरुणा है तो इसलिए विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्कृतम मतलब दुष्कृति इति दुष्कृतम, बुरा कार्य करने वाला का, बुरा कार्य का जो फल को नष्ट कर देते हैं मार के। कितना बड़ा करुणा है। इसलिए असुरों को मारना भगवान सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? उस समय में एक बड़ा दुष्कृत था, उसका नाम कंस था। क्या था? और इतना करुणा था कंस, जो सबको सताने में आनंद लेता था। तो जो उग्रसेन, सूरसेन हुए क्षत्रिय राजा, उसका मित्र का नाम था उग्रसेन। उनका मित्र का नाम था क्या? सूरसेन और उग्रसेन दोनों मित्र हैं। उग्रसेन का एक भाई था देवक। क्या नाम? उग्रसेन का बेटा कंस हुए तो देवक का बेटी देवकी। तो कंस और देवकी चचेरे भाई बहन हैं। समझ में आ गया? इधर सूरसेन का बेटा हुआ वसुदेव, उधर पर्जन्य का 5 बेटे हुए, वो वैश्य कम्युनिटी के। समझ रहे ना कनेक्शन? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तो क्योंकि उग्रसेन और सूरसेन बहुत परम बंधु और मित्र थे, तो कंस और वसुदेव का भी अच्छा मित्रता था। कंस देवकी को बहुत प्रेम करते थे, चचेरी बहन है, रक्षा बंधन है ना। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाख हजारों में मेरा बहना है। ऐसा कंस इतना प्रेम करते थी कि देवकी की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं था, क्योंकि उसका भाई कौन है? देवकी फ्रीली घूम सकती थी, इतना प्रोटेक्शन। आजकल लड़की फ्रीली घूम सकते हैं? समझ में आ रहा है? ऐसा एक भाई होना चाहिए, है ना। नहीं तो आजकल जितना हमारा बहू बेटी को बलात्कार करते हैं ना, उनका आंख उठाने का हिम्मत नहीं होगा अगर ऐसा भाई कोई है कंस जैसा। पूरा त्रिपुरा को क्या करके रखा है, पूरा थरथराते हुए, कंपाते हुए रखा। ऐसा चाहिए प्रोटेक्शन। कंस बहुत मर्डर वगैरह करता था, लेकिन किसी बहू बेटी को रेप नहीं करता था। राक्षस बनो ना, लेकिन ऐसे राक्षस बनो। ऐसा राक्षस नहीं कि किसी बहू बेटी को नोच नोच कर खाने में क्या मजा है। बोलते अकेले बेटे, अकेले लड़की को देखते हो ना रास्ता में, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब हाँ अभी तो अकेली है, कोई नहीं है, चलो इसको। नहीं बेटा, तुम्हारा अंदर में अगर थोड़ा सा भी पुरुषार्थ है, पुरुष कहलाते हो ना, तेरे अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए। और पुरुषार्थ क्या है? उस लड़की को सुविधा से अपने घर तक पहुंचाने के लिए नजर रखना। रास्ता में उसका कोई असुविधा, आपको उसके साथ जाने की जरूरत नहीं, उसको डांटने की जरूरत नहीं, उसको इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं, क्यों? हमको भी नहीं पता आजकल का लड़की कैसा है, कब कहाँ पे फंसा दे आपको। बट नजर रखना कि उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि उसका भी घर पे माँ बाप है, रोएंगे। और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई लड़की अकेले बाहर ना जाए। क्यों जाना है? आजकल परिस्थिति इतना गड़बड़ है। कंस जैसा भाई है तो जाओ, कोई आपको देखेगा नहीं। बड़ा प्रेम कर रहे थे कंस, किसको? देवकी को। अगर तेरे आंखों में थोड़ा आंसू आए ना, जिसने भी आंसू देगा उसका मैं आंख नोच लूंगा। कोई तेरे पर हाथ उठाए तो उसका हाथ काट दूंगा। ऐसे बोल रहा था कौन? और सोच रहा था किसके साथ शादी कराऊं, किसके साथ शादी कराऊं, किसके साथ शादी कराऊं। कौन सोच रहा था? किसको? और अपना मित्र वसुदेव, उसका बहुत क्लोज मित्र है। वसुदेव का तब तक बहुत सारे शादी हो चुका था। वसुदेव का कई सारे कन्या थे, नहीं पत्नी थे, कई सारे कन्याओं के साथ शादी हो गया था। अब बताओ, अपना बेटी को किसी ने शादीशुदा लड़के से शादी कराएंगे? कराएंगे? पर कंस ने वसुदेव को चूज किया। क्यों? क्योंकि उसने वसुदेव का क्वालिटी, वसुदेव का गुण से परिचित था कि मेरे बहन को अगर कोई सबसे सुखी रख सकता है वो वसुदेव ही है। लास्ट में करेंगे, क्यों? टॉपिक चल रहा है।
तो कंस ने शादी कराया किससे? देवकी से। किसको? वसुदेव को। क्योंकि वसुदेव के अंदर वो क्वालिटी था। एक्चुअली हम योग्य वर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? योग्य वर क्या है? जो पैसा कमा रहा है अच्छा, जिसके पास बैंक बैलेंस अच्छा है? नहीं। योग्य वर कौन है? जिसके अंदर अच्छा अच्छा क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं चाहिए भाई, बेसिक तो चाहिए ना रहने के लिए, पर उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो गुण होना चाहिए। एक नारी को रेस्पेक्ट देना, उसका केयर करना। कौन से लेवल पे? फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, सेंटिमेंटल लेवल पे, बेसिक नीड्स पे। उसका आवश्यक को समझना, उसका माइंड को समझना, उसका फीलिंग को समझना, अल्टीमेटली उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट देना, अर्थात भगवत धाम तक पहुंचना। इतना शिक्षा देने का क्वालिटी आपके अंदर है, तब जाके आप योग्य वर कहलाएंगे। आजकल कोई भी घूम रहा है कैसे भी है, उसको शादी करा दो सुधर जाएगा, लड़की का जीवन बर्बाद होगा, है ना। तो योग्य वर क्या? इसलिए गुरुकुल का ट्रेनिंग क्यों है? उस ट्रेनिंग में उस बच्चों को इतना ट्रेनिंग किया जाता है कि संसार में कैसे रहना है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बताओ डिवोर्स ले लेंगे। अरे इसलिए शादी किया था क्या? डिवोर्स लेने के लिए? तो कंस को ये पता था, ये क्वालिफाइड है। कौन? इसलिए वसुदेव से शादी कराए। और जिस दिन शादी हो रहा था तो देवकी जब विदाई ले रहे, ऐसे तो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, यौतुक जो था वो प्रदान किए। एक्चुअली यौतुक ना डिमांड नहीं किया जाता है, वो तो अपना बहन है, मेरा बहन खुश में रहे, वो खुशी से दे रही। वसुदेव डिमांड किया था कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, उल्टा टेंशन था। लाखों हाथी दिए थे, उस हाथी को कहाँ खिलाएंगे हम लेके घर पे, तो बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल बोलते मुझे मर्सिडीज वैन चाहिए। अरे भाई मर्सिडीज वैन में पेट्रोल डालने के लिए तेरे पास पैसा है तो लेके जाना, है कि नहीं। फालतू का मर्सिडीज वैन का डिमांड। तो लाखों हाथी दिए थे, लाखों घोड़ा दिए थे, उसको खाना खिलाने में वसुदेव का आधा कोष खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। बट वो खुशी से दे रहे थे। डिमांड खुशी से दिया जाता है, डिमांड नहीं किया जाता है। इट शुड बी कमांडेड। आपका क्वालिटी इतना अच्छा होना चाहिए कि आप कमांड करो, सामने वाला खुशी खुशी प्रदान करे, मेरे बेटी खुश रहेगी। और जब देवकी विदाई ले रही थी तो रोते हुए जाते हैं। हर एक लड़के अपना घर जब छोड़ते हैं, सबसे पहले माँ बाप और बड़े पिताजी उग्रसेन को से प्रणाम लेके विदाई लेते समय उसी समय कौन आ गए? कंस को देखे। और जब कंस को देखे जोर जोर से रोने लगे। कंस आज तक देवकी को रोते हुए देखे ही नहीं थे, और उसका हृदय से फट गया। ऐसा लगा क्यों मेरा बहन रो रही है। सारथी को बोले तुम हट जा, मेरी बहन रो रही है ना, तो मैं ही उसको उसके घर तक छोड़ के आऊँगा ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो, मेरा भाई मेरे साथ है। इतना प्रेम कर रहे थे। और उधर ही बोले कि अगर तुम्हारा आंखों में कोई आंसू दिया, मैं उसका आंख नोच लूंगा, कोई हाथ उठे उसका हाथ काट दूंगा। मैं त्रिवार सत्य करके बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा बहन के आंख में तो ड्रॉप भी आंसू नहीं आना चाहिए। ऐसा क्वालिटी था कंस का, कितना प्रेम कर रहे थे। और जैसे ही उसने रथ के ऊपर बैठा और देवकी को लेने के लिए उद्युक्त हो रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुआ, हरे कृष्ण जय। उसी समय आकाशवाणी हुआ, रे मूर्ख कंस, जिसको तू ले रहा है अपने रथ में बैठा के, उसी का 8वां